हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि शर्मा। आज हम एक केस से रिलेटेड रिव्यू पिटीशन आई है, रिव्यू पिटीशन फाइल हुई है और वो रिव्यू पिटीशन डिसमिस भी हो गई है। उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा केस है, क्या हुआ और क्यों वो डिसमिस कर दी गई है। ठीक है, सो आपको पता होगा लास्ट मंथ अगस्त में जब क्या हुआ था, 1 अगस्त को, अगस्त में, मंथ ऑफ अगस्त में एक जजमेंट आया था। ठीक है, और वो जजमेंट किससे रिलेटेड था? वो जजमेंट था सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। किसमें सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अगस्त में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। वो लैंडमार्क जजमेंट उनने बेसिकली 7 जज बेंच ने दिया, जिसका रेशो था 6:1। ठीक है, जिसमें ये सारे 7 जज बेंच बैठी थी। और उसी के साथ अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था, रिसेंटली इससे रिलेटेड, इस जजमेंट से रिलेटेड एक रिव्यू पिटीशन फाइल हुई। बट अभी क्या हुआ, वो रिव्यू पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया है, ये बोलते हुए कि उनका अर्लियर जजमेंट सही था। ठीक है, सो जो केस आया था वो बेसिकली किससे रिलेटेड आया था कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में क्या होना चाहिए, सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, उससे रिलेटेड वो केस आया था। ठीक है, तो कौन से जजेस बैठे थे, कौन सी बेंच बैठी थी, वो देख लेते हैं। 7 जज बेंच बैठी थी, जो कि इस साल का लैंडमार्क जजमेंट जिन्हें दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने लीड की थी। जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस विक्राम नाथ, जस्टिस पंकज मित्तल एंड जस्टिस एस.सी. शर्मा, ये 7 जज बेंच बैठी थी। ठीक है, सो बेसिकली हुआ क्या था, जो बेसिकली ये केस था वो क्या था, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह एंड अदर्स। कुछ टाइम पहले, बहुत साल पहले क्या होता है, स्टेट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट क्या करती है, 25% का रिजर्वेशन लाती है। और वो 25% के रिजर्वेशन में शेड्यूल कास्ट में क्या कर देती है, वो 2 कम्युनिटी में बांट देती है। ठीक है, कि 2 कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट की ही 2 कम्युनिटी में वो 25% रिजर्वेशन बढ़ जाता है। अब क्या होता है, वो रिजर्वेशन आने के बाद उस रिजर्वेशन पे काफी चीजें बोली जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, शेड्यूल कास्ट में आप सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो जब ये चीज होती है तो क्या बोला जाता है कि उसको रूल को क्या किया जाए, रोका जाए, उसको स्ट्रक डाउन किया जाए। फिर क्या होता है, थोड़े दिन बाद जब ये कोर्ट में जाता है तो कोर्ट उस रूल को क्या कर देता है, नोटिफिकेशन को रोक लगा देता है, स्टे लगा देता है। ठीक है, आफ्टर दैट क्या होता है, उसके बाद इस रूल का फिर से एक्ट में क्या होता है, इस रूल के स्टे लगाने के बाद फिर एक जजमेंट आता है, जो कि इंपॉर्टेंट जजमेंट 2005 में, जो जजमेंट ये बोलता है क्या, कि कोई भी सब क्लासिफिकेशन अलाउड नहीं है, किसमें, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में। ईवी चेन्नई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये बोला जाता है कि सब क्लासिफिकेशन आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि वो पावर पूरी तरीके से किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, इस पर आर्टिकल 341। ईवी चेन्नई केस में ये बोला जाता है कि सब क्लासिफिकेशन कोई स्टेट या कोई अथॉरिटीज नहीं कर सकती है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में, सिर्फ सब क्लासिफिकेशन किसमें है अलाउड, सिर्फ अलाउड कर सकता है प्रेसिडेंट। और इसीलिए ये जो 25% जो आपने ये डेटा किया है, 25% दोनों पार्टीज को आपने डिवाइड किया है, वो चीज कहीं से कहीं तक सही नहीं है, इसीलिए वो क्या हो जानी चाहिए, स्ट्रक डाउन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो रूल क्या हो जाता है, हट जाता है। बट क्या होता है, 2006 में फिर से एक और बार उसको क्या किया जाता है, एक एक्ट से लाया जाता है, बट उसके बाद वो एक्ट भी क्या हो जाता है, स्ट्रक डाउन हो जाता है। अब उसको क्या किया जाता है, कोर्ट में चैलेंज क्या होता है कि ये एक्ट की लीगलिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या है, ये सारी चीजें देखी जाती है। 2014 में इस केस से रिलेटेड, 2014 में इस केस से रिलेटेड 3 जज बेंच बैठती है। वो ये बोलती है, क्योंकि ये बहुत कंसर्न वाला मैटर है और ये इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े जो 3 आर्टिकल आते हैं आपकी आंखों के सामने, वो होता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं सब क्लासिफिकेशन की, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, तो ये तीनों आर्टिकल के आसपास ही वो चीज घूमती है। तो 2014 में ये बोला जाता है कि इस मैटर को 5 जज बेंच के पास किया जाए। ये 5 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस मैटर को देखे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंट केस है और इंपॉर्टेंट लीगैलिटी डिसाइड करनी है। ठीक है, फिर क्या होता है, 2020 में 5 जज बेंच बैठती है। 5 जज बेंच ये बोलती है कि ये मैटर जो है वो हम देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि ईवी चेन्नई में क्या हुआ था, उसमें भी 5 बेंच बैठी थी, जिसने ये बोला था कि एससी एसटी में सब क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। अगर हम फिर से ये चीज को, अगर हम अपना पुराना जजमेंट ओवर रूल करना चाहे या हम पुराने जजमेंट से रिलेटेड ओवर रूल पे कुछ सोचे भी, तो वो 5 जज बेंच हम नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी अगर 5 जज बेंच बैठी है या मान लो 3 जज बेंच भी बैठी है, तो वो अपना प्रायर वाला जजमेंट अगर 3 जज बेंच का है, अगर 5 जज बेंच बैठी है तो सेम 5 जज बेंच का है, तो वो प्रायर स्टक
डाउन नहीं कर सकती, इसीलिए 5 जज बेंच ने क्या बोल दिया, क्योंकि वे चेन्नई ने क्या किया था, 5 जज बेंच ने केस दिया था, अपना जजमेंट दिया था, इसीलिए ये बेंच क्या नहीं कर सकती, ये बेंच इस ऑर्डर को हटा नहीं सकती, ओवररूल नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, मैटर 7 जज बेंच को दे दिया। ठीक है, फरवरी में क्या हुआ था, 7 जज बेंच बैठी है जो आपने देखा, उस मैटर को क्या कर दिया था, स्टे लगा दिया था। बट देन इन अगस्त में क्या हुआ, इस पे लैंडमार्क जजमेंट आया जिसमें ये क्लियरली बोला गया क्या, कि क्लियरली कोर्ट ने ये बोला 6:1 के कि सब क्लासिफिकेशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में अलाउड है। कोर्ट ने बोला कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो हम उसमें भी तो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर देखते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस देखते हैं, तो क्यों ना हम सब क्लासिफिकेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में कर दें। कोर्ट ने क्लियरली बोला कि जो राज्य जो स्टेट है वो पूरी तरीके से कर सकते हैं कि अगर उनको लग रहा है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में कोई सब क्लासिफिकेशन करना है तो वो चीज वो कर सकते हैं। बट कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं कि स्टेट ने को लगा और स्टेट ने कर दिया, स्टेट को एक एम्पेरिकल डेटा के हिसाब से वो चीज करनी पड़ेगी कि हाँ इस डेटा के हिसाब से हमें लग रहा है सब क्लासिफिकेशन करना है शेड्यूल कास्ट में, इस डेटा के हिसाब से हमें लग रहा है सब क्लासिफिकेशन करना है शेड्यूल ट्राइब में, तभी वो चीज वो कर सकेंगे। बिना उसके ये नहीं कि आपने मन से कर दिया, नहीं। बट हाँ अब स्टेट को वो पावर मिल रही है, जो पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास थी कि सिर्फ प्रेसिडेंट ही सब क्लासिफिकेशन कर सकते थे आर्टिकल 341 को लगा के, लेकिन अब क्या है, अब वो पावर किसको दी जा रही है, अब वो पावर स्टेट को दी जा रही है कि स्टेट को भी अगर ऐसा लग रहा है कि उनको सब क्लासिफिकेशन करना है किसी भी रिलेटेड चीज में, पोस्ट में, इन रिस्पेक्ट टू दी किससे रिलेटेड, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड, तो वो भी चीज अब क्या है, अलाउड है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि सब क्लासिफिकेशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में स्टेट्स कर सकते हैं, बट एम्पेरिकल डेटा होना जरूरी है। ठीक है, तो ये जजमेंट आया, कब आया, अगस्त में लैंडमार्क जजमेंट आया। अब आपने देखा होगा यहाँ पे इंदिरा सोनी भी मैंने लिखकर बैठी हूँ, क्योंकि इंदिरा सोनी भी एक रिजर्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट आता है। जब हम बात करते हैं कि रिजर्वेशन की एक सीलिंग लिमिट है, ठीक है, कितनी सीलिंग लिमिट होती है, 50%, वो कहां से आई है, वो इंदिरा सोनी जजमेंट से ही आई है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो जजमेंट आया था अगस्त में, लैंडमार्क जजमेंट, जिससे सब क्लासिफिकेशन वाली चीज अलाउड की, जो कि स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह से आया, जिसमें 25% पंजाब में अलाउ किया गया था शेड्यूल कास्ट में 2 कम्युनिटी में, उसी से रिलेटेड ये पूरी कहानी चली, उसी पे रिलेटेड क्या आया जजमेंट, कोर्ट ने बोल दिया कि सब क्लासिफिकेशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप में क्या है, पूरी तरीके से अलाउड है। ठीक है, अब क्या हुआ, जजमेंट आ गया, लैंडमार्क जजमेंट आ गया, काफी कंट्रोवर्सीज हुई इस पे। कुछ लोगों का ये बोलना था कि यार ऑलरेडी जो जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है वो लोग ऑलरेडी इतना परेशान है कि रिजर्वेशन की वजह से उन्हें अच्छे से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। अगर अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में ही सब क्लासिफिकेशन होगा तो बाकी वो वाले लोगों का क्या होगा। कुछ लोगों का ये बोलना था कि यार जिनको मिल जाता है रिजर्वेशन वो तो ठीक है, मतलब जिनको नहीं मिल पा रहा है, जो पार्टीज रह रही हैं, उनका क्या, आपने ये चीज ला दी वो ठीक है। बट कुछ लोग खुश भी हुए कि यार जो इफेक्टिव पार्टी है उनको ये अब होगा कि सब क्लासिफिकेशन में उनको भी वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो काफी इसके ओपिनियंस क्या रहे, मिक्स्ड रहे, किसी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, किसी लोगों ने उसका सपोर्ट किया। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ, इससे रिलेटेड एक रिव्यू पिटीशन फाइल हुई, और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगस्त में जब ये जजमेंट आया था तो 6:1 की जो मैं बात कर रही थी मेजॉरिटी ओपिनियन, जिसमें से एक जज ने जो डिसेंट किया था वो जज थी जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। अभी जब इस केस से रिलेटेड रिव्यू पिटीशन आई तो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने उसमें ये बोला था, जब 6:1 में अपना डिसेंटिंग ओपिनियन देते हुए, कि ये सब क्लासिफिकेशन करना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में वो पूरी तरीके से किसके हाथ में है, वो पूरी तरीके से पार्लियामेंट के हाथ में, आप स्टेट को नहीं दे सकते हो। बट जस्ट बिकॉज वो 6:1 मतलब मेजॉरिटी ज्यादा थी, इसलिए वो जजमेंट में क्या बोल दिया गया कि सब क्लासिफिकेशन हो सकता है। नाउ अब इस जजमेंट से रिलेटेड एक रिव्यू पिटीशन फाइल हुई, बट यही 7 जज बेंच है जिसमें जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने भी मना कर दिया कि ये रिव्यू पिटीशन एंटरटेन नहीं की जाएगी, और वो रिव्यू पिटीशन को क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। और ये एक बार नहीं, ये दूसरी बार ये चीज हुई है कि फिर से जो उस जजमेंट पे लैंडमार्क जजमेंट आया सब क्लासिफिकेशन वाला, उसकी रिव्यू पिटीशन क्या कर दी गई है, डिसमिस कर दी गई है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेजॉरिटी जजेस ने की है, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जिनका डिसेंटिंग ओपिनियन था उनने भी क्या कर दिया कि रिव्यू पिटीशन इस पे कंसीडर नहीं की जाएगी, और वो रिव्यू पिटीशन क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। तो ये बेसिक अपडेट है अभी इससे रिलेटेड कि जो जजमेंट आया था किससे रिलेटेड, SC ST से रिलेटेड, उसकी रिव्यू पिटीशन को क्या कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है कि रिव्यू पिटीशन एंटरटेन नहीं की जाएगी। और उसी के साथ इस जजमेंट की क्या, इस जजमेंट से रिलेटेड काफी चीजें आ रही है, काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मना कर दिया है कि इसको रिव्यू पिटीशन में नहीं देखेंगे, रिव्यू पिटीशन क्या कर दिया है, खारिज कर दिया है।
तो दिस इज ऑल अबाउट दिस जजमेंट। आपका क्या मानना है कि क्या रिव्यू पिटीशन जो खारिज की गई है, कैंसिल की गई है, हटाई गई है, वो रिव्यू पिटीशन कैंसिल करना सही है? क्या जजेस इस केस को वापस देख सकते थे, रिव्यू कर सकते थे कि नहीं? लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।